आज जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू कर रहे हैं किसी तारुफ की बहुत आज नहीं, आप सबको पता है इस वक्त जो कहते हैं कि कौम के पिछले दिनों कहा गया अब्बू जी, तो हम कौम के अब्बू से बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की, उनके दफ्तर में मौजूद हैं। खान साहब, खालिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाल के मुझे कुछ देने आए हैं आप। नहीं सर, मैं इंटरव्यू करने आया। ओह, इंटरव्यू भी देना ही है। लेकिन वो कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि आप वो वेदी साहब के लड़के का वाकया आपके बड़ा क्रिटिसाइज किया खालिद, ये जगह थी इधर जहाँ तू बैठा, इधर ही बैठा हुआ था एदी का छोकरा सर। वो ये कि एदी साहब जब आए किसी के और दो एक आध बिजनेसमैन थे, उन सब ने वो दिया। मैंने कहा आपके पास क्या है हमें देने को? ठीक है। उन्होंने कहा एम्बुलेंस। मैंने कहा वो तो है, वो तो मौजूद है हमारे पास शौकत खाना में। इसके अलावा क्या? कहने लगे लाशें। मैंने कहा वो तो खैर है, हमारे होते हुए मजीद गिरेंगे जी। फिर तीसरा उसने कहा गुर्दे। मैंने कहा ना, गुर्दे पित्ते ये बातें नहीं होंगी। ठीक है। इस वक्त आपके पास क्या मौजूद? उस वक्त उसने बेचारे ने एक चेक दिया और 5-8 झूले जो एदी के हैं वो बाहर रख दिए उन्होंने। झूले खाली थे या झूलों कुछ भरे हुए? अच्छा, कुछ खाली हैं, वो भरेंगे। घबराने की बड़ी डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे इधर उधर कि भाई खान साहब बता दें, अब घबरा लें। अब तो लोग इस किस्म की मीम्स बना रहे हैं टिकटॉक। वो अगले परसों चौथ मैंने देखी कि वो मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है, तो वो कह रहे हैं ना उन सानू घबरान दे, उन बहुत हो गई है सारा बंदा है। मेरे नौजवानों, दोबारा मैं कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। क्यों? मैंने देखी है वर्ल्ड वॉर की फिल्में, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तीसरी चौथी जो होने वाली है उसकी भी मैं फिल्में बना रहा हूँ, तुर्की से बनवा, ये मैंने देखी हैं। आपने कब घबरा? आप उन फिल्मों में देखें रोडों पर लाशें पड़ी हुई हैं, ठीक है, फ्रॉक वाली छोटे बालों वाली आंटियाँ भाग रही हैं, पीछे पियानो बज रहा है, एक बच्चा एक टॉफ़ी के लिए भाग रहा है, उसने टोपी भी पहनी हुई है और वो एक म्यूज़िक बजा वर्ल्ड वॉर की। ये मैं ये समझता हूँ कि घबराने का असल जो एक सिनेरियो है वो है जब टाइम लाशें पड़ी हुई हैं। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे? आप घर से निकलो दफ्तर के लिए, आप समझ रहे हो स्पीड ब्रेकर आया, ढिंग निकल गया, आप लाश पड़ी। जब तक इस तरह का सिनेरियो ना आए आप लोगों ने घबराना नहीं है। अच्छा, अभी तक कंट्रोल, अभी तक वो नौबत नहीं आई। 2-4 अगर गिर भी जाते हैं उससे फर्क नहीं। जब तक एक फिगर है, मैं मुझे 2 मिनट अगर आप दें। हासिल लगा 8, मैंने 3 को उससे ज़रब दिया। सर ये क्या कर रहे हैं सर? जब तक 10,000 लाशें ना गिरें उस वक्त तक आपने घबराना नहीं। अच्छा, हर चीज़ मैथमेटिकल करनी चाहिए, कैलकुलेशन के साथ। देखो मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हो, ये गलत नहीं हो सकता। नंबर कभी गलत नहीं होता, ये याद रखें। सर आपने ये जो बातें कर रहे हैं, लाशें तो गिरना शुरू हो गई हैं, आपने इसी तरह 50 लाख घरों की बात भी की। कभी कभी आप ऐसी बात कर देते हैं जो मतलब कई स्पेस में होती है, उसकी कोई बेस नहीं मिलती। सर अब 50 लाख घर सर किधर? खालिद कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। 50 लाख घर, ये हमारा वादा था, ये हमारा वादा। लेकिन 50 लाख फैमिलीज के लिए किसी ने नहीं कहा, इंडिविजुअल के घर थे वो। अच्छा, 50 लाख घर इंडिविजुअल के? हाँ, 50 लाख घर हम देंगे लेकिन इंडिविजुअल को देंगे। कैसे सर? देखिए इंसान, आप जिस घर में रहते हैं, आज वो घर है 100 साल की लीज है, वो घर तबाह हो जाएगा, बारिश डाउन हो जाता है, आज हालात है वैसे। एक घर है जो आपका असली घर, जब आप दुनिया में आते हैं तो आपके नाम हो चुका होता है, उस घर का नाम है कब्र। अच्छा, ये 50 लाख, ये मेरा वादा है। मैंने घर देने हैं 50 लाख और उसका मेरे पास हिसाब मौजूद है कि मैं 50 लाख आखिरत के घर, जो कब्र जिसे कहते हैं, आपका जो आखिरी आराम गाह, जब आप सो गए तो उठ नहीं रहे, अच्छा, जब आप लेट गए तो सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, आपको नहीं परवाह, ठीक है, लाइट है नहीं है, आप तो कब्र में पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई बंदा आके उधर फातिहा पढ़ रहा है, कोई आके आपको गालियां देकर जा रहा है, आपको नहीं पता, क्योंकि आखिरी लास्ट आपके 50 लाख कब्रों का वादा किया वो है। और वो अभी देखे, मैं आपको बताता हूँ इसका हिसाब क्या है। अभी आया पिछले दिनों पैंडेमिक आया, कोरोना जी, नज़ला जुकाम है, घबराने की बात नहीं है। रफ फिगर भी अगर मरे से मरा भी लगाए हैं, जुल्म से जुल्म भी अगर आप लगा लो, इस पे 20 लाख मर गए कोरोना से। कितने मरे? वेरी सैड। कितने मरे? जितना भी बड़ा 20 लाख। बहुत बड़ा फिगर। चीनी की प्राइसेस आई और घी
से घी खा के हजम नहीं हुआ, ये होगा 10 ये होगा, ठीक है कितने हो गए? 30 लाख। ठीक है 40 लाख बिजली नहीं है, बेरोजगारी खुदकुशियाँ और खुदकुशियाँ मिला के 40 हो गए। जी सर, तो 40 हुए सर 50? 40 हुए। एक मिनट, 10 का हिसाब रह गया अभी 10 का हिसाब रह गया। अल्लाह रहम करे सर। 10 जो है ये कुछ लोग कुदरती भी मरेंगे यार। हाँ सर सर अब सारा हमने करना है तो नेचर कैसे अपना कोर्स प्ले करेगी? ठीक है अच्छा ये सिर्फ 50 नहीं है, ठीक है, इसमें 5-10 जो मिसलिनियस डेथ्स हैं, अल्लाह रहम करे। वो डेथ्स जो मिसाल के तौर पे बंदा रोड पार कर रहा था, उन्होंने उससे करनी नहीं थी, किया ग्रुप गया पार, क्योंकि वो टेंशन में अपने ठीक है। बिजनेस की कारोबार एक की आदमी हालात। टेंशन में है, बारिश हो रही है, लाइट नहीं है, वो निकला है बड़े बच्चे को ढूंढने निकला मिसाल के तौर पे, और अशरफ किधर है अशरफ नहीं मिल रहा, वो खड़ा हुआ, उसने कहा मैं अशरफ को ढूंढता हूँ, पहले सिगरेट तो पी लूँ। वो खड़ा हुआ है एक पोल के पास, सिगरेट पी के उसने जैसी टेक लगाई है उसी टेक में चला गया वो, ठीक है, क्योंकि करंट था उसमें। तो इस तरह के हादसात जो हैं ये आपने वो इसमें प्लस तो किए। ये कोई तो हाँ, 50 लाख कब्रों का वादा खातिन हज़रात। 55-60 पहली दफा खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमने घर की बात नहीं की, एक इंडिविजुअल कब्र जो 50 लाख इन्होंने वादा किया है। अच्छा, इसको एक अच्छा नाम दे देते हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, वजीर आजम आखिरी आराम गाह सोसाइटी, कोई भी नाम रख दो। अच्छा कबरिया टाउन कर दो आप, अच्छा 200 फीट चौड़ा कबरिया टाउन पेश करते हैं। देखिए क्वारंटीन जो कर रहे हैं ये अंग्रेजों का एक मुहावरा है, यहाँ तो पाकिस्तानियों को घरों में कमरे बहुत हैं सर। ये तो जानते ही नहीं है ना अंग्रेज को। मैंने तो अंग्रेज के साथ वक्त गुजारा, मुझे उनका पता। क्वारंटीन करेंगे ये कितने टाइम के लिए? 2 हफ्ते। ठीक है 2 हफ्ते बाद बंदा बाहर निकला, ठीक है, वो कोई वायरस रह गया, ठीक है, उसके कान में बैठा हुआ है, उसकी बगलों में कहीं है, लग गया किसी को, ठीक है। ये जो क्वारंटीन है, क्वारंटीन सर, इससे बंदा निकल ही नहीं सकता ये है। आपने- तो जब निकलेगा ही नहीं तो वायरस का लगेगा। ये बिजली का भी बड़ा मसला हो गया सर इस मुल्क में। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि ये अब नई एक चीज़ नज़र आती है कि हर घंटे बाद लाइट ने जाना है। तो बिजली पे भी कोई काम वाम कर रहे हैं आप, या हमें इस तरह ही गुजारा करना? फवाद चौधरी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है अच्छा, गर्मी इसके पे, ऊपर? अच्छा। गर्मी पे। अच्छा अच्छा, और उसने ग्रुप बना दिए। उसने जैसे होता है ना स्टडी के, इतने लोग हैं, 80 लोग हैं, और इतने 60 लोग हैं, और 90 लोग हैं, और ये फला। उसने इस तरह से ग्रुप्स बना दिए। ए ग्रुप कौन सा है? गर्मी वाला। बी ग्रुप जब लाइट जाती है। और पता क्या करना है, ये पहली दफ़ा दुनिया में मेरी दौरे हुकूमत में हो रहा है कि साइंस में ये रिसर्च पेश कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के पित्त जो होती है गर्मीदाने, वो सिर्फ आम खाने से नहीं होती। अच्छा, लाइट नहीं होगी और पसीना आ रहा है, कहाँ पित्त निकल रही है। और अब लाइट आ रही है, गर्मी है, खाने को नहीं है, भूख में कहाँ पित्त निकलेगी। और आप यकीन करें, मैं इस तजुर्बे को कामयाब तजुर्बा समझता हूँ। कभी भी आपने मतलब ऐसी ऐसी जगहों पित्त निकलती है, आपका हाथ ही नहीं जा सकता। यू कैन नॉट डू दिस। हाँ, ये है भूखे। कुछ एरियाज ऐसे हैं आपकी बॉडी में कि जहाँ आपका हाथ नहीं जा, लेकिन पित्त निकलती है उधर भी। कुछ एरियाज ऐसे हैं, आपको मानना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं, ये फवाद चौधरी का एक्सपेरिमेंट है जिसकी बुनियाद पे लाइट। कोरोना से लड़ाई भी देखें तो दुनिया में बड़ी बड़ी हुकूमतों ने लड़ाई की है, उससे उभर के आई हैं। हमारे यहाँ अजीब से बयान, कभी आप कहते हैं नज़ला, कभी ज़ुकाम, कभी बुज़दार साहब कहते हैं काटता है। आपका वज़ीर है पंजाब से। गलत। बुज़दार ने, वज़ीर आला बुज़दार पंजाब, उन्होंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि कोरोना के बारे में कि कोरोना काटता है। सर ये खबर पढ़ी है मैंने, वो बड़ी। ये मीडिया अच्छा, हो सकता है। वज़ीर आला बुज़दार ने कहा था कि क्या कोरोना चाटता है, यानी कि चाटने से फैलता है। ओके, ठीक है। उसको मीडिया ने कर दिया काटता है। ठीक है, तो ये काटता नहीं, ये है चाटता। अच्छा, तो बुज़दार साहब यानी कि हमारे बुज़दार चाटता है, वो वही करेगा। आप वाला अगर काटता है तो ठीक है, आप देख लें। लेकिन सर आप हमें कुछ, अब जब बात ही हो रही है बीमारी की, तो आप कोई एक्सरसाइज आप बता दें, कौम को आपको बड़ा फॉलो करती है, आप अपनी फिटनेस देखें, आप मास्क भी नहीं पहनते, आजकल मैं नहीं जाता। हाँ। तो कोई ऐसी पीटी, कोई ऐसी चीज़ बता दें इससे। ज़रूरी है। देखें, सुबह सवेरे उठ के 3 लाइनें, क्या सर? 3 लाइनें लगा के ठीक है, पीटी करनी है। अच्छा, आप कौन सी लाइन समझ? अच्छा, मैं वो लाइन टॉस नहीं करनी होती। हाँ। अच्छा, क्योंकि देखें लाइन जो है वो आपने क्रॉस नहीं करनी, और उस पे आपने पीटी करनी है। 3 लाइनें लगानी है। अच्छा, 3 लाइनें रोजाना सुबह 3 लाइनें लगाओ जमीन पे, और आप देखो कहाँ पहुंचते हो आप। ठीक है, यानी कि सुबह जमीन पे 3 लाइन लगाएं और उसको आप प्रैक्टिस करें। हाँ, चूना डाल दिया आपने मिसाल के तौर पे, उधर लड़के खड़े हुए, लाइन लग गई। अच्छा, और आप प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आपने पीटी करनी है। अब ब्रीदिंग कोई है इसमें? इसमें ब्रीदिंग से ज्यादा है नाक से। अच्छा,
आपने लाइनें लगाई, ये किया आपने, ब्रीथ इन, सांस अंदर लिया, ब्रीथ आउट, एक्सेल किया आपने। अच्छा ये खड़े होके, बिल्कुल, White line ये ठीक है। आपने सुबह करना है, जिससे आपके जो लैंग्स हैं अंदर आपके, इम्यून सिस्टम, हाँ वो अंदर सिकुड़ रहे बढ़ रहे सिकुड़ रहे, तो ये प्रैक्टिस हो रही है। ग्रेट। आप सर ये फरमाइएगा जरा, जो इम्यूनिटी की बात हो रही है, लोग यहाँ सना मक्खी फलाना मक्खी ये नहीं, मैं यहाँ आपको सना पुच्छा मक्खी तो नहीं बताऊंगा कि उससे आप सना मक्खी है सर वो, ठीक है। सनक मखेने को वो नहीं नहीं मेरा मतलब है जी। असली चीज जी सर, जो हर चीज के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। मतलब उसके बारे में, आपके सर में दर्द हो, आपका ऑपरेशन हुआ हो, आपके दुनिया के सारे मसलों का हल है एक चीज के अंदर सर उस चीज का नाम है सलाजीत। ठीक है, वो कहते हैं सर बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो बड़ी गर्म होती है, वो ऐसी बात मैंने जो, हाँ जोड़ों के लिए बिल्कुल, आपने ये है पहाड़ों का पसीना। अच्छा, और इसका लेकिन टोटका फिर नहीं, इसका करना क्या है, लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी माचिस की तीली, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आपने डाल, और आप यकीन करें खंबे में मारे टन वाला सीन है, यानी क्या मतलब इतना स्ट्रॉन्ग आप, स्ट्रांग हो जाता है एक आदमी, एक आदमी स्ट्रांग हो जाता है। आप जैसे बता रहे हैं ये टन शन टाइप चीज़ें खानी चाहिए। अभी बात सर ये मैंने बाहर से चाय मंगवाई है, आप बोले तो आपको भी मंगवा। बहुत अच्छा किया, पिछली हुकूमतों ने सिर्फ चाय के ऊपर हमारे किचन का जो बिल हमने निकाला है, जी तकरीबन 80 खरब रुपए अच्छा चाय पे गए। ठीक है। तो अब जो भी मेरा मेहमान आता है, मैं कहता हूँ या तो आप खुद मंगा लो, बाहर होटल है। हम जब यहाँ कंफ्यूजन में, कभी कोई कहता है स्मार्ट लॉकडाउन, कभी कोई हैंडसम, आप क्या प्रपोज करते हैं सर? ये आप कहते हैं हमने जो किया दुनिया ने फॉलो किया, क्या हैंडसम देखिए, स्मार्ट? अभी जितने भी दुनिया में कंट्रोल पाया है कोरोना के ऊपर, ये लेडीजों के मुल्कों ने पाया। जी जी जिन मुल्कों की लेडीजें प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पाया। जी जेंट्सों ने ही किया ऐसा। सही कह ऐसे ही है। ऐसे ही है। इस वक्त पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो वो है यूथ, यानी टाइगर लॉकडाउन की। अच्छा ये टाइगर लॉकडाउन की आप पूछोगे, जी बिल्कुल सर। हमारा जो इवॉल्व हुआ है कारकुन, वो कैसे हुआ है? सबसे पहले हुआ पर्शियन बिल्ली से ये मसला शुरू हुआ। अच्छा सर, जो हमारे कारकुन, आपने देखा होगा वीडियो के, यार मेरे बाल खराब हो जाएंगे, ये उस बेचारे को हर कोई बुली करना, देखना कि यार ये है। वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो बन गया यूथिया। ठीक है उसके बाद थोड़ा सा इवॉल्व हुआ तो वो बन गया टाइगर, जो आजकल है। ठीक है ठीक है, ठीक है। टाइगर की खुसूसियत क्या है उसकी? वो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरे बाल खराब हो जाएंगे, यूथिया आप आया, तू ये, और पिछले ये तू तड़ाका भाई। टाइगर आया तेरी मैं यहाँ से। ठीक है, टाइगर भी हो गया। अब जो हमने म्यार सेट किया है वो किया साइबेरियन टाइगर। अच्छा, इससे भी आगे, यानी कि जो आपकी दादी से शुरू होगा। अच्छा, जब बात करेगा तो अच्छा यानी कि पुश्तों से शुरू होगा, और हम इसको लेके जा रहे हैं सेबर टूथ की तरफ, जहाँ से ये कहानी शुरू हो रही है। अच्छा, तो सोचो वो ओरिजिन बैक, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये स्कूलों के मामले में बड़ी एम्बिग्युइटी है सर, सब परेशान है, फीसें भी देनी है, नहीं देनी, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। ये स्कूल्स कब आपकी हुकूमत से इतनी सारे मार दिए तो? मैं वाहिद आदमी हूँ पाकिस्तान का, मैं बच्चों से, मुझे क्यों पसंद करते हैं लोग? ठीक है, इसलिए कि मैं बच्चे के लेवल पे जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप ये वालिदैन तो कह रहे हैं कि स्कूल खोलो, क्या किसी ने मासूम बच्चों से पूछा है? ठीक है, हम मासूम बच्चे क्या सोचते हैं जब स्कूल सुबह उठना पड़ता है? वेरी कुदरत ने मौका दिया कि साल 2-5 साल की छुट्टी कर लें अगर ये, ठीक है, सही कह रहे हैं सर। तो देखिए कितना रिलैक्स होंगे। आप चाहते हैं कि बच्चों से पूछा है और यकीनन वो स्कूल में जा रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ये कर दूँ ऑनलाइन नहीं, बस मतलब कि जैसे अभी पास हुए भाई नहीं है तो आप अगली क्लास में आ जाओ। ठीक है, इसीलिए आपने स्कूल नहीं जाना, ठीक है। आपको डिग्रियां मिल जाएंगी। जैसे मैं घर दूंगा वैसे ही मेरा वादा है, मैं आपको डिग्रियां भी दूंगा। ठीक है। पेट्रोल के ऊपर आपकी बैशिंग हुई, आपको समहाउ वापस लेना पड़ा, क्या ये फैसले आप तक पहुंचते नहीं है और आप फिर कहते हैं लीड कर रही है, हर जगह आप माफिया का नाम लेते हैं? इतने सारे मसाइल इकॉनमी आपके सामने है। पेट्रोल वाला इशू देखें सर, एक साथ 25 रुपए बढ़ा दें। हमने ये इसलिए महंगा किया ताकि ना इनकी टंकियां फुल होंगी, ना ये बाहर निकलेंगे, और ना कोरोना स्प्रेड करेगा। वाह, इनको ये टंकियां फुल हुई, ब्रिंग किक मारी, चल भाई चलो उधर निकल गए। तो इनको आपने तरीके से, बहुत तरीके से चंद एक यूथ, ये जो यूथ के लोग हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं इनको, बिल्कुल कर रहे हैं, इनको करना भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो माइंडसेट है जो वो मैं नहीं समझ सकता हूँ। आप कभी भी नहीं उसकी वजह क्या है सर? एक मैंने क्लिप देखा, उसमें हमारी पार्टी के हैं, उनको कह रहा था काश आप मेरे वालिद होते
अच्छा, ये वो मेंटेलिटी लानी पड़ेगी इसको समझ। जब तक आप नहीं काश आप लाएंगे, मेरे वो वाले मुझे भी लोगों ने पसंद किया, आज तक वालिद किसी ने नहीं बोला। जबकि पूरी दुनिया में ये हो सकता है कि अब्बू जा रहे हैं। और असेंबली में पिछले दिनों आपने तकरीर में कहा कि वज़ीर आज़म बाप होता है हम सबके, उसकी थोड़ी रीज़न समझ नहीं आई, आप रीजनिंग क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, कोई भी सरबराह किसी भी मुल्क का बाप होता है। एक आपका बायोलॉजिकल फादर होता है, एक बाप वो होता है जिसको आप वोट दे के अपना बाप बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए टोन का फर्क आया कि एक बाप तुम लोगों का वो होता है जिसको तुम लोग वोट लेके अपना बाप बना के अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हो। और आपने ये भी कहा वहाँ पे बिलावल का मजाक उड़ाते हुए, जो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर का जो एक और है उसमें जाता ही नहीं है, कि वो पानी आता है, बारिश होती है, मतलब उसको ज़बान नहीं आती, इस तरह के बच्चे हैं, लीडर बन गए। पैदाइशी तौर पे लीडर कौन होता है? मैंने मेहनत की है, 25 साल मैंने जूते साफ किए, यानी कि मैं सुबह निकलता था और मेरे बूट गंदे हो जाते, फिर मैं बूट साफ करता था। 25 साल की मैंने ये पैदा होते ही ये लीडर बन गए। भाई क्यों? इनके वालिदैन लीडरान थे और इनको आप कह रहे हो और उर्दू बोलना नहीं आती, जो इस कौम का एक जुबान है हमारी कौमी, इनको उर्दू बोलने में परेशानी है। पानी आता और बारिश होती है तो ये होता है नहीं। मैंने अपने बच्चों को खालिद सिखाया है। अभी मेरा बेटा सुलेमान इस वक्त मियाँ वाली के अंदर टायर के ऊपर डंडा मार के रेस कर रहा है और अपने आप को हुसैन बोल्ट, मैं हुसैन बोल्ट हूँ, डंडा चला रहा है। कल उसने मुझे फ़ोन किया, आप देखें इनको तो अंग्रेजी से निकलती नहीं है। वो मेरा बेटा यूके में रहा है, कल मुझे फ़ोन करके बोलता है डैडी मेरे को आम खाने, मेरे को पैसे दे। अच्छा, यानी कि वो मियाँ वाली में सराइकी। मैंने आप सराइकी में बात कर रहा है, मैंने उसको कहा बेटा आपने नहीं खाना है बेटे। उसने आगे से कहा अब्बा तेकू भा लग गए और तेरा कख न रवे। ठीक है, मतलब वो लेवल पे आ गया। ये उर्दू आप कहते हैं बिलावल से बेहतर है। ये जो बच्चे हैं जिनको मैं परवान चला रहा हूँ, मेरे जितने भी बच्चे हैं इस वक्त पूरे दुनिया में, मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको मैंने ये रियलाइज करा दिया, बावर करा दिया, आपने अपने हुकूक के लिए लड़ना है, आपने अपने लिए लड़ना है, आप कौम का मेहमान है, ये सिखा दिया तेरे भाई। नहीं तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है वज़ीर आज़म बाप माँ व्हाटएवर आपने कहा, लेकिन जो लोग आपसे डिसएग्रीमेंट करते हैं ट्विटर के ऊपर, आपको नहीं मानते, वो भी आपके बच्चे हैं सर? जो आप जब पीटीआई नहीं है, यूथ नहीं है, टाइगर नहीं है, वो देखिए बदतमीज बच्चों की बात कर जी रहे हैं। जी, एक तो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, वैसे तो एक है कुत्ते के बच्चे सर, एक मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। और किसे खोती के बच्चे सर मतलब ये सूरनी के बच्चे आप मुझसे नाम ले लें, ए टू जी जितने भी एनिमल्स के नाम आते हैं, ये जीब्रा के बच्चे हैं ये, जो आपसे डिसएग्रीमेंट। अच्छा कितनी अजीब बात है, इतना आप किसी बच्चे को बोलो यार जीब्रा लग रहा है तो कितना खुश होंगे कि यार क्यों, उसी को बोलो किसी खोती का पुत्र लग रहा है, वो कभी भी उसको ऑन नहीं करेगा। इस माइंड सेट बदलने का वक्त है। जब से आपकी हुकूमत आई है, देखें ना, आप बड़े बड़े साफ़ी घरों में बैठे हुए हैं, जो बड़े जैयत साफ़ी जिसे कहते थे, लोगों की नौकरियां जा रही है। अब हमें पता लगा है कि उस्तादों को भी फारिग किया जा रहा है क्योंकि आपकी तरफ से प्रेशर है। तो मतलब इस नए पाकिस्तान में जगह किसकी है सर? क्या नाम है इसका? हमारा अली जान सर, ऊद भाई। आप अपने ईमान से बताएं, एक टीचर उसने जानबूझ के नाम ऐसा चूज किया, पढ़ा रहा लड़कियों को है, जान, अम्मार अली जान। एक कौन से टीचर का नाम सर? नहीं सर, ऊद भाई हो गया। नहीं मेरे भाई बात, मुझे कंप्लेंट्स आई हैं, मुझे कंप्लेंट्स आई हैं इस पे कि वो कह रही हैं कि भाई इन्होंने क्लास में कह दिया कि आप लोग मेरा आधा नाम लेंगे प्लीज, तो लड़कियां सारी कह रही हैं जान जान। ये उस्ताद है, ठीक है। दूसरा आपने किसका नाम? ऊद भाई सर, ऊद भाई। ये कोई बम्बई का डॉन है सर क्या बात कर रहे हैं? ये कोई इंटेलेक्चुअल है सर, ये कोई डोंगरी या भाई सर, भाई हूद भाई। ओ भाई तू बच्चों को पढ़ा रहा है या भत्ते लेने की तरकीबें बता रहा है? हाँ भाई हूद भाई, आपने उसको टपका दिया है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं उस्तादों को, आपने अब हनीफ हो गया, बाकी इनको हनीफ के साथ हॉकी के प्लेयर वाला नाम है इस शख्स का, और बच्चों को पढ़ा। हाँ मोहम्मद हनीफ हमेशा से है। आपके जहन में क्या आ रहा? मोहम्मद हनीफ बहुत खूबसूरत पास, गोल। नहीं सर, ये उस्ताद इनको निकाला क्यों है सर, ये बताएं। वजह देखें, हर एक को इस वजह देखें, ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, ठीक है, तो एक आदमी जो है वो जब ऑनलाइन आप क्लासें लो, आप ऑल द वे जाते हो, आपका पेट्रोल भी बचा रहे हैं, आपका टाइम भी आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा है, इस वजह से आपने उनको निकाल दिया।
कि ऑनलाइन की वजह से। एग्जैक्ट, यूनिवर्सिटियाँ खुली नहीं है और आपने अपने बैच लगाया मैं प्रोफेसर साहिबान, अच्छा, दिस एंड गोना वर्क, नो, तो आपने उनको फारिग कर दिया फारिग कर दी। कि आप घर से ही पढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे ही, घर पे आप ट्यूशन खोलें, आप होम इकोनॉमिक्स की क्लासें लें, आप मेहंदी लगाना सिखाएं, आप एक्सरे को काट कर उसका गुलदस्ता बना लें, लेकिन टाइम ज़ाया ना करें। देखे ना चीनी स्कैंडल, जहांगीर तरीन साहब तो निकल गया, आप किसको पकड़ने की बात करते हो? उस स्कैंडल से क्या निकला? चीनी स्कैंडल इतना बड़ा आपकी हुकूमत पे खुदा स्कैंडल निकला चूहा। स्कैंडल होता क्या है? इस कौम को स्कैंडल का नहीं पता। यानी कि स्कैंडल नहीं है। नहीं है, उसकी वजह है। स्कैंडल क्या है? अमिताभ और रेखा स्कैंडल, ठीक है, इमी भाई सीता वाइट स्कैंडल, बुशरा अंसारी अनवर मकसूद स्कैंडल, शाहरुख खान करण जौहर स्कैंडल। ये होते हैं स्कैंडल। ये जो चीनी है ये स्कैंडल नहीं, ये मिस हैंडल है। अच्छा इसको स्कैंडल, मिस हैंडल है, इसको स्कैंडल नहीं बोले, ये मिस हैंडल है। अच्छा इसको आप स्कैंडल नहीं समझते। जिस तरह फवाद चौधरी आते हैं और एक इंटरव्यू देते हैं और पूरी एक सवाल निशान बन जाता है कि अंदर खाने बड़ी जंग जारी है, आप नहीं समझते कि सियासी तौर पे बाकी मसाइल अपनी जगह, लेकिन पार्टी के अंदर बड़ी रिटालिएशन है सर? ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है हेलीकॉप्टर से। ठीक है, जहांगीर तरीन का एक हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर वो पंखा लगा होता। जी, मैं तो कभी बैठा नहीं हूँ, ठीक है, मैं हमेशा जहाज़ों में सफ़र किया, हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा। ठीक है, उसका हेलीकॉप्टर था, गर्मियाँ थी, जून जुलाई की। ठीक है, फिर ये इमसाल की बात नहीं है, ठीक है, ये इमसाल की नहीं, पिछले साल की बात है। ठीक है, हुआ ये है कि अब इनके अंदर खाने इतने ज़्यादा झगड़े हो गए खालिद, यू वॉन्ट बिलीव, ग्रुपिंग्स हो गई। ठीक है, शाह महमूद ने की शरारत, किया क्या? किया सर? उसने वो बातें कर रहे थे, वट्टा बोले, वहीं से वो हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, इन्होंने वट्टा उठा के ऐसे फॉर द सेक ऑफ फन निशाना इन्होंने वट्टा मारा हेलीकॉप्टर पे, वट्टा जाके लगा पायलट की आंख पे। ठीक है, अब जैसे ही आपके आंख पे कुछ या आपके लगे कुछ भारी चीज, आपका रिएक्शन क्या होगा? ओए, उसका लिवर था इधर हाथ, उसने कहा ओए, उसने यूं किया, हेलीकॉप्टर हो गया उल्टा। ठीक है, अब हेलीकॉप्टर उल्टा हुआ, नीचे फवाद चौधरी ने क्या किया, अपनी उसने रखी है चारपाई और चादर लेकर सो गया, मैं पंखा चल रहा, इस तरीके के एंजॉयमेंट शुरू कर दिए तीनों शाह महमूद वर्सेस तरीन साहब का कॉप्टर। एंड अब असद उमर को किसी ने बताया कि वहाँ हेलीकॉप्टर पंखा चल रहा है, वो उधर आया चलता हुआ, तो आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा उसको नहीं पता वो एक लंबा टॉर एक आदमी है, ट्रू, आज 6 फुट 10 इंच टाइप को इसकी हाइट है, वो चलता हुआ, उसने कहा भाई क्या हो रहा है? अरे किसी का हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है। वो यूँ आया, अब वो लंबा उसके टर्न करके हेलीकॉप्टर का पंखा लगाया, क्योंकि पंखा नीचे था हाइट में, उसको नजर नहीं आया। ठीक है, तो ये कब सी पड़ गई इनकी आपस में, परेशान हो गए, ये दस्त तो गिरेबां हो गए आपस में। ये इतना बड़ा इशू नहीं था, इसमें हेलीकॉप्टर को आप आराम से कुछ नहीं करते, निकालते, पायलट निकालते, उसके आगे ये था। ठीक है, इस पे ये जरूरी नहीं था कि आप इसमें ग्रुपिंग्स कर लें और एक दूसरे के खिलाफ हर्जा। जब आपने सब सुना तो आप किसकी, आप क्या तरीन साहब की बात सुन रहे थे? आप शाह महमूद भी इम्पोर्टेंट आदमी है, प्लस असद उमर भी बीच में, तो आप हैं, आप किधर हैं? किस देखिए जिस तेजी से लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे कुछ है, तो मेरे पास जो बच्चा कुछ है मैंने तो उसकी केयर करनी है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें ये बता दूं कि यहाँ पर हम माफियाज जो मर्जी हमारे अंदर हो बाहर हो, हम उनसे माफ़ी मांग के कहते हैं माफियाज से, माफ़ कर दो हमें, ठीक है, लेकिन इस मुल्क को चलने दो। ठीक है जी नहीं, लेकिन आप किसकी साइड है? आप शाह महमूद के पास तो जहाज नहीं है सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी की साइड नहीं लेता। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों का, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब का, तो मैं आपको बताऊं इनमें इट्स अ ह्यूज ट्रमेंडस डिफरेंसेस, बहुत सारे। कैसे? उनमें से सीधा सीधा बता देता हूँ। पहला डिफरेंस जो शाह महमूद और उसके अंदर है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब की बर्थडे होती है, शाह महमूद लोगों के यहाँ उर्स का सिलसिला है, कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट। दूसरा, जहांगीर तरीन का अपना जहाज है, शाह महमूद लोगों की दरगाह पर रोजाना जहाज आके लैंड करते हैं, इतने जहाज हैं। अच्छा जी, यानी कि दोनों तरफ बड़ा एक काफी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये है। अब आप देखें ना, आप सदारती रेफरेंस जो एक जज के खिलाफ था, उसके अंदर अजीब सी बातें हुई, आपके ऊपर उंगलियां उठी, वो रेफरेंस क्या था सर? वो आपके थ्रू किस तरह पहुंचा वहाँ? देखिए बात सुने, ये रेफरेंस था, ये वाहिद रेफरेंस था जो किसी के रेफरेंस से आया था, हमने आगे कर दिया।
अच्छा या रेफरेंस से मुराद हुक्म है। अच्छा। हुक्मिया रेफरेंस कैसे हुक्मिया, जैसे मिसाल के तौर पे ये देख, ये तुझे मेरा केयर ऑफ इमरान पीएम, मैं तुझे एक चीज़ रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूँ, ये देखो केयर ऑफ, ये पहली पर्ची है। अच्छा, ये नॉर्मल पर्ची है केयर ऑफ। अच्छा जब ये हो गए, ये करना है ये काम, केयर ऑफ, ये आ गई हुक्मिया रेफरेंस। अच्छा, ये आप ये दोनों रेफरेंस आपके हाथ में, किसी एक के हुक्मिया रेफरेंस और से एक- आपका रेफरेंस आगे गया है। ऐसे देखो रेफरेंस पे दुनिया खड़ी है, रेफरेंस पे चल रही है। किसी के रेफरेंस से कोई कहीं पहुंचता है, किसी के रेफरेंस से कोई कहाँ पहुंच जाता है मेरे भाई। लेकिन ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, असली ज़िंदगी है कब्र। जाएगा जब तू यहाँ से, कुछ भी तेरे पास ना होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा ए मोमिन तेरा लिबास होगा। फिर अफसर आखिर में जानना चाहूँगा, वो हमारे कुछ साफ़ी भाई थे जो आपको बड़ा लाना चाह रहे थे, उनको तो अब सुकून आराम हो गया। बाकी जो लोग आपको असल में लाना चाह रहे थे उनको अब आराम है? क्या क्या एक्सप्रेशन है उनके? यार मुझे हंसने दे, मुझे बहुत हंसी आ रही है। क्यों सर? क्या मतलब, ये तो बड़ा सीरियस सवाल है। जो मुझे लाना चाहते थे, जी जी यानी कि अवाम कर लो, जी। मुझे हैरत है, वो सुन इस वक्त सुन घूम रहे हैं। अच्छा मुझे लाया है वोट अवाम, अवाम सुन घूम रही है मुझे लाने वाली। मुझे लाने वाले सुन बैठे हुए एक दूसरे से लूटे मार रहे हैं, उल्टे हाथ से लूट। अच्छा देखें, अवाम की ताकत होती है असली, ये अवाम ही है जो लेकर आती है। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने पहाड़ों के अंदर खच्चरों को सुधा दिया है, इंसान तो ये तो फिर भी ठीक है, जिन्होंने आपको, लेकिन अवाम, टी पार्टी- जिन्होंने क्या मतलब वोट। ठीक है, लेकिन टी ब्रेक्स में बात हो रही है आपके खिलाफ। हर कोई चाय के टेबल पे कह रहा बात। आप सर अब क्या देखते हैं? अब आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी हुकूमत की अगर इन टोटल कारकर्दगी देखें, आपको क्या लगता है सर, आप किधर खड़े हैं? टाइम क्या हो रहा है? मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। जी सर, 8 बज गए। 8 बज गए। शिट, क्या हुआ सर? ओए मेरा नोटिस लेने का टाइम हो गया और मुझे पता ही नहीं है। सर अल्लाह रहम। मैं अभी गुर्बत पे और गरीब पे नोटिस लेता हूँ। और ना सर, ऐसा मत करिएगा सर, प्लीज़। क्यों? खुदा का वास्ता सर, पहले आपने जो नोटिस लिए हैं उनका हाल पेट्रोल, चीनी, आटे से लेके हर चीज़ का हाल, कश्मीर पे आपने नोटिस लिया, वो भी मामला खराब। मुझे नहीं रोकोगे। मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, मुझे नहीं रोकोगे। मैंने नोटिस लेना है, इस गुर्बत को तो मैं खत्म करूँ ना। नहीं सर प्लीज़। मैं गरीब पर नोटिस लूंगा। नहीं सर, वो गुर्बत नहीं खत्म होगी, गरीब ना कहीं निकले। प्लीज़ आप बैठे सर। मैं अच्छा, मुझे कुछ तो करने दे। ठीक है सर, मैं आखिरी सवाल कर लूँ, नहीं, फिर आप मैं ले लो। नोटिस कोई ना कोई नोटिस लूंगा। सर आप अपनी हुकूमत का जवाब दे देना, कैसे देखते हैं आखिरी, फिर आप जाए नोटिस जो लेने ले, अब क्या हम बिगाड़ सकते हैं आपको? मेरी हुकूमत को मैं आपको एक लफ्ज़ में बता दूं, आप समझ गए। आपको छोटी सी हुकूमत दे के मजाक किया था, सामने कैमरा लगा है, हाथ हिला दें। थैंक यू जी खातिन, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद इशूज़ पे बात करें।